This is Shayantini, and it's my channel, it's my page, my group, Life Solutions by Shayantini. लिख के आप कहीं भी ढूंढो, आपको यूट्यूब चैनल्स भी मिलेंगे, फेसबुक पे भी ग्रुप मिलेगा, एंड यू विल ऑल्सो कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, सी मी ऑन इंस्टाग्राम, सी माई वीडियोज़. सो आज मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ़ केयर के बारे में. ये बहुत वास्ट टॉपिक है अगर आप डेप्थ में जाओगे, बट द बेसिक थिंग्स दैट वी शुड डू इन लाइफ, वही चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगी. दैट इज़ सेल्फ़ केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये मतलब आप समझ लो, कोई अगर ये चीज़ इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, आप किसी को बता रहे हो कि भाई सेल्फ़ केयर इम्पॉर्टेंट है या नहीं, कोई बता रहा है नहीं इम्पॉर्टेंट है, बट द थिंग इज़ दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप हमेशा ध्यान में रखो, सेल्फ़ केयर तो बहुत ही ज़रूरत है, बट सेल्फ़ केयर को लेके हमारा जो मिसकंसेप्शन है, वो चीज़ को भी हमें अच्छे से समझना पड़ेगा. सेल्फ़ केयर मतलब आप खुद का जो केयर कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो. ऐसा नहीं कि खुद के ऊपर आप बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, खुद को बहुत पैम्पर कर रहे हो, खुद को बहुत सारा फेस पे मेकअप लगा रहे हो, या फिर खुद को आप बहुत ही ज़्यादा मतलब खुद पे ही बिज़ी हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. सेल्फ़ केयर इम्पॉर्टेंट है, बट हर चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट आपका बॉडी कितना हेल्दी है, आप कैसे डाइट ले रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट योर डाइट. आप अच्छे से खाना खाओ, जैसे वेजिटेबल्स, राइस, दाल, चपाती, ये चीज़ें, फ्रूट्स, ये चीज़ें एवरीडे आपके मील में कुछ ना कुछ होना ही चाहिए. पल्सेस, ये सब चीज़ें होना ही चाहिए. आज के तारीख में जैसे अब बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज़, पैटिसेस, ये सब चीज़ें देखिए मुझे भी पसंद है, सबको पसंद है, और आपको ये सब चीज़ें छोड़ना नहीं है. ये छोड़ने का जो गलती हम करते हैं, यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है. छोड़ना नहीं है. इन चीज़ों को खाने का क्वांटिटी कम कर दो, और दाल, राइस, पल्सेस, सब्ज़ी, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाओ, जितना हो सके ज़्यादा खाओ. आप एक चीज़ नोटिस करना, जब आप बाहर का कोई फूड खाते हो, आपको पेट में कुछ ना कुछ अनईज़ी फील होता ही होगा. जब आप घर का खाना खाते हो, भले आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आपका बॉडी कितना हेल्दी फील होता है. ये सबको अपना खुद का एक्सपीरियंस तो सबका होता ही होगा, राइट. सो दिस वे यू हैव टू डिसाइड कि इस चीज़ को हम बैलेंस करें. एकदम से आप अगर बाहर का खाना छोड़ दोगे, देन यू कांट लीव एंड सर्वाइव, राइट. तो जो चीज़ है, आप बाहर का खाना रखो, बट एक रूटीन फॉलो करो. जैसे आप शाम के टाइम 5 या 6 बजे आपको भूख लग रही है, तो थोड़ा सा आप कोई टेस्टी चीज़ खाओ जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हो. बट आपका लंच, डिनर, ये तो पहले आप फिक्स करो. इसमें आपका एक नेचुरल फूड होना ही चाहिए, टोटल नेचुरल थाली होनी चाहिए. उसके बाद आप दूसरा एक चीज़ कर सकते हो. धीरे धीरे आपका जो ये बाहर का खाने के ऊपर अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसको आप रिप्लेस धीरे धीरे कैसे कर सकते हो. आप नट्स खाओ, बिस्किट्स लो, ये चीज़ें हेल्दी है. इस तरह के और भी चीज़ें हैं, जैसे फ्रूट्स, फिर हेल्थ ड्रिंक्स, इन चीज़ों के ऊपर मिल्क. हमारे नेचुरल खाने पे भी काफ़ी चीज़ें बहुत टेस्टी है. बचपन में हम लोग जैसे गुड़ जो होता है, जैगरी, गुड़ खाने के लिए पागल हो जाते थे, स्वीट्स खाने के लिए पागल हो जाते थे. आज के तारीख में केक, पेस्ट्रीज़ से ज़्यादा स्वीट्स बहुत हेल्दियर है, मतलब कंपैरिजन में हेल्दियर है. तो आप धीरे धीरे चीज़ों को थोड़ा रिप्लेस करना स्टार्ट करो. जैसे आपका वो हैबिट बन जाएगा, देन इट विल बी वेरी इजी. सो उसके बाद आता है आपका मेंटल हेल्थ. जैसे आप फिज़िकल हेल्थ पे काम कर रहे हो, उसके बाद आपको मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है. एक चीज़ मैं स्किप कर रही हूँ, दैट इज़ एक्सरसाइज. आपको खाने मतलब जैसे आपने डाइट फॉलो कर लिया अपना, एक्सरसाइज आपका होना चाहिए. देखिए, एक्सरसाइज होना इसलिए चाहिए बिकॉज़ आज के तारीख में हमारा फिज़िकल एक्टिविटी दिन ब दिन कम हो रहा है.
पहले भी कम हो गया था, अभी ये कोरोना के बाद भी तो और भी कम हो गया है। जैसे घर में बैठ के काम करना, 24 घंटा बैठ के ही काम कर रहे हो, दिमाग काम कर रहा है बट बॉडी नहीं काम कर रहा है। काफ़ी लोगों का मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कितना वज़न बढ़ गया है। सो यू हैव टू हैव दिस एक्सरसाइज। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं आ रहा है, किसी ने कभी कहीं पे मैंने सुना था कि उसने बहुत अच्छी बात बोली थी, एक कोच ने, शी इज़ अ लाइफ कोच, हिप्नोथेरेपिस्ट भी है वो, उसने बोला था दैट बचपन में हम लोग वर्कआउट करते ही थे, बात सही है, हम खेलते थे। आपको अगर पॉसिबल हो तो जैसे स्कीपिंग हो, एक्सरसाइजेस हो, जो चीज़ें करने में मज़ा आए वो आप करो। या फिर अगर आप जिम जा रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, उस चीज़ को आप एक एक्टिविटी की तरह लो। और अगर आपको एक चीज़ है, मेरी एक फ्रेंड बहुत साल पहले बोल रही थी कि मैं बहुत वो बहुत फ़ैट हो गई थी एंड शी रियलाइज़ दैट। तो उसका भी ये, उसने 2 चीज़ मुझे बोली थी कि एक तो बाहर का खाने की वजह से उसका फ़ैट हुआ है, वो खुद ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर चुकी है। दूसरा, उसको जिम करना अच्छा नहीं लग रहा है, उसको जिम छोड़ देना है बिकॉज़ बॉडी में पेन हो रहा है। बट मैं बोलूँगी ये पेन जो है ना, थोड़ा थोड़ा करके पेन सहना भी आप हैबिट कर लो। पेन आप जैसे ही सहोगे, पेन के बाद ही आपका बॉडी में मैजिक स्टार्ट होता है, बॉडी रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, बॉडी और भी फ्लेक्सिबल होता है। तो ये चीज़ खाली आप पार कर जाओ ना पेन, फिर आप तो आपको बहुत एन्जॉय फील होगा, आपका एक स्लिम ट्रिम बॉडी होगा, राइट। हर कोई स्लिम ट्रिम होना चाहता है। सो इतना सैक्रिफाइस आप कर लो। ऑब्वियसली हम लेडीज़ एक अपने खुद के छोटे बेबी के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना बॉडी का पेन सहते हैं। तो एक बॉडी कम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए, वी कैन ऑल्सो हैव दैट पेन, राइट। सो थिंक इट दिस वे। ओके, उसके बाद आपका आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चीज़ है, इसको मैं कितना भी इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँ ख़त्म ही नहीं होगा। सो ओवरऑल द थिंग इज़ दैट सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके अगर आप टॉक्सिक लोगों के आसपास हो तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपका मूड हमेशा इरिटेटेड रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, हाउ विल यू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। करियर की बात अगर मैं साइड में रख भी देती हूँ एक टाइम पे, तो आपको खुद भी तो खुश रहना है। आप अपना ज़िंदगी कैसे जियोगे, अपने फैमिली को कैसे अच्छे से रखोगे, अपने लाइफ को कैसे आप एंजॉय करोगे, उसके लिए भी आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। शायद मैं इस वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं कर पाऊँगी, आप मेरे वीडियोस देखते रहना, ओवरऑल कंसेप्ट आपको समझ आएगा अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस फॉलो करोगे तो। जैसे अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपको इमोशनली अब्यूज़ कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, ऐसे लोगों से आप दूरियां बना के रखो। अगर लग रहा है कोई आपके लाइफ में इंटरफेयर करके आपका लाइफ ख़राब कर रहा है, मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं आपको, ऐसे लोगों से दूर रखो खुद को। और थोड़ा लास्ट में ये आता है कि आप खुद का केयर करो, सेल्फ केयर, दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अपने बेटरमेंट के लिए कुछ चीज़ें करो जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपका पीस ऑफ माइंड किसी एक्टिविटी में है, किसी चीज़ में है, ऑब्वियसली वो चीज़ें आप फॉलो करो। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ़ केयर के लिए। और सेल्फ़ केयर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना है। और हाँ, एक टिप्स मैं दूँगी, ये मैं खुद भी पर्सनली फॉलो करती हूँ। ये जो स्किन पे हम लोग बहुत कुछ लगाते हैं, अप्लाई करते हैं ताकि स्किन अच्छा रहे, सबसे बेस्ट चीज़ है आप अगर नेचुरल चीज़ें खाओगे तो स्किन में ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाएगा। मैं अपनी स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ, ओनली इन द विंटर्स स्किन क्रैक हो जाते हैं, तब मुझे कोई बोरलिन या फिर कोई कोल्ड क्रीम लगा के प्रोटेक्ट करना पड़ता है स्किन को। एल्स जैसे देखो, मैं बाल पे भी एक नॉर्मल शैम्पू बाल वॉश करने के लिए नॉर्मल ऑयल डालती रहती हूँ, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा डालना नहीं पड़ता है। द रीज़न इज़ दैट मेरा डाइट एकदम सही है, मैं एकदम नेचुरल डाइट लेती हूँ। और हाँ, आउटसाइड फूड मैं भी खाती हूँ, बट मैं उसको हमेशा बैलेंस करती रहती हूँ। सो दिस आर द फ्यू थिंग्स आप ध्यान रखो, एंड दिस इज़ द बेस ऑफ सेल्फ केयर। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। आप ये वीडियो फॉलो कीजिए, इसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, देन यू टेल मी आफ्टर फ्यू डेज़ आपको कैसा फील हो रहा है।